करेंगे डेक्सिट 100 mg टेबलेट के बारे में और जानेंगे है कौन कौन सी प्रॉब्लम में दी जाती है और दिन में कितनी इसकी डोज लेनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, क्या इस टेबलेट की आदत भी पड़ती है या नहीं पड़ती। तो संपूर्ण रिव्यू करेंगे डेक्सिट 100 mg टेबलेट का। देखिए दोस्तों, डेक्सिट 100 mg जो टेबलेट है ये फाइजर कंपनी द्वारा बनाई जाती है, यानी मैन्युफैक्चर जो है इसका फाइजर कंपनी करती है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाला गया है दोस्तों वो है सर्टालिन 100 मिलीग्राम के अंदर। सर्टालिन 100 मिलीग्राम दोस्तों शेड्यूल एच के अंदर आता है। इसका मतलब डॉक्टर की पर्ची से ही ये मिलती है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ये प्रिस्क्राइब की जाती है, तो इसे सेल्फ यूज मत कीजिएगा। प्राइस की बात करें तो ये एक पत्ते के अंदर 15 टेबलेट आती है। ये आपको 290 रुपये 294 रुपये की एक स्ट्रिप यानी एक पत्ता हर दवाई की दुकान पर मिल जाएगा डॉक्टर की पर्ची से। बात करें कब दी जाती है, देखिए ये एक एंटी डिप्रेशेंट सोल्ट आता है सर्टालिन। ये क्या करता है, ये दिमाग में जो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिससे कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ केमिकल मैसेंजर कमी हो जाती है, जैसे कि सेरोटोनिन केमिकल मैसेंजर होता है उसकी कमी हो जाती है। उसकी कमी के कारण क्या होता है कि मूड में परिवर्तन होने लगता है, चिड़चिड़ापन रहने लगता है, नींद आने में दिक्कत होने लगती है, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है शरीर के अंदर और मतलब सुसाइड करने का मन करने लगता है या फिर पैनिक डिसऑर्डर होने लगता है, दौरे आने लगते हैं, एंजाइटी की मतलब दिक्कत होने लगती है। कहने का मतलब ये है, तो एंजाइटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काम आती है। ये क्या करती है दोस्तों, सेरोटोनिन केमिकल मैसेंजर को बढ़ा देती है, उसकी कमी को दूर करती है, उसको बढ़ाती है, जिससे कि मूड बेहतर बनता है। जो भी मानसिक रोग का पेशेंट है उसको एनर्जेटिक बनाती है, जिससे वो खुश रह सके। तो दोस्तों अगर वो खुश रहेगा तो अपने आप प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। इस तरह से दोस्तों ये इन प्रॉब्लम में काम करती है और इस तरीके से ये सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाकर काम करती है। ये दोस्तों SSRI के अंडर आती है टेबलेट। दोस्तों SSRI अपने आप का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कमेंट बॉक्स में बताएगा कभी अगर जानना चाहो तो। बात करें इसकी डोज की, तो डोज इसकी एक टेबलेट रात को दी जा सकती है खाना खाने के बाद। और दोस्तों डिपेंड होता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, टेबलेट आधी भी दे सकते हैं और एक सुबह एक शाम भी दे सकते हैं। ये सब कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना सुधार है या कितनी खतरनाक हो चुकी है। दोस्तों इसकी कुछ सावधानियां हैं, जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग में है तो डॉक्टर की सलाह से इसे यूज कीजिएगा। एल्कोहल और इस टेबलेट की डोज के बीच कम से कम 4-5 घंटे का अंतर होना चाहिए अगर आप एल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो। और गाड़ी चलाते समय दोस्तों इसकी डोज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि अचानक नींद आ सकती है सेरोटाइल लेने से। और दोस्तों साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं इस टेबलेट के, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन ही साइड इफेक्ट होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के, जैसे कि आपका मुंह सूख सकता है लेने के बाद, छाले हो सकते हैं मुंह में, पेट में कुछ लूज मोशन है या कुछ और भी गर्मी हो सकती है लेने के बाद, आपको चक्कर भी आ सकते हैं दोस्तों, आपका मतलब बीपी बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है। ये कुछ साइड इफेक्ट जो कभी कभार देख जाते हैं, कई बार दोस्तों ये सूट नहीं करती है। अगर आपको कुछ साइड इफेक्ट दिखे जो ज़्यादा खतरनाक है तो डॉक्टर की सलाह से इसे यूज़ कीजिएगा। फुल रिव्यू था दोस्तों डेक्सिट 100 mg टेबलेट का, कमेंट बॉक्स में बताएगा और कौन सी मेडिसिन वीडियो देना चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।